सीन इसलिए हम लोग देखते हैं। इसका रीजन मैंने अक्षय शिंदे केस में भी किया था, इसके लिए भी, क्योंकि पुलिस जो चीज बताती है, जो वीडियो वायरल होते हैं, वो सही में उस क्राइम सीन के है क्या? नहीं तो हम भी वैसे वीडियो देख देख के कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें या इंक्वायरी करें या उसका स्टडी करें? इसके लिए हमने क्राइम सीन देखा, तो क्राइम सीन के हिसाब से और जो चार्जशीट बोली वो तक का एपिसोड मुझे ठीक लगा, लेकिन इसमें जो वीडियो के बारे में हमने अभी जो सवाल खड़े किए उसके जवाब गवर्नमेंट को देना है। और पुलिस इसके ऊपर क्यों चार्जशीट में भी साइलेंट है, इसके ऊपर हम लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और हम लोग अभी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से इसी को पूछ रहे हैं, तो इसके जवाब को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज मुझे वीडियो मिली, मैंने वही वीडियो बार बार देखी और मैंने किसको दे दी? पुलिस को दे दी। अरे भाई, लेकिन उसमें जो वीडियो मोबाइल या कोई डिवाइस से उसमें डाली है, वो मिलने के बाद वाली है ना, ये कैसे पॉसिबल है? वो वीडियो वो क्रिएटेड फाइल क्रिएटेड डेट चेंज कैसे होगी? वो नहीं होती, वो कंपलसरी वैसी हो, वो इसमें अलग मिलने के बाद वाली मिल रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 100% सस्पेक्ट जो मास्टरमाइंड उसामा है, उसके इन्फ्लुएंस के हिसाब से ये जो सस्पेक्ट है नजीब मुल्ला, इनके साथ में कुछ मिली हुई है कि इसका जांच पुलिस ने करना है, इसका जवाब पुलिस को देना है। ये कैसे पॉसिबल है? सर, एक वीडियो जो है, एक दिन पहले मृतक जमील शेख के परिवार ने सबके सामने लाया, मीडिया को दिया। दूसरे दिन फिर नजीब मुल्ला 5 मिनट से एक बड़ा वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बता दें कि अनैतिक संबंध है, इलिसिट रिलेशनशिप के चलते ये हत्या हुई है, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे पारिवारिक संबंध है। दोनों वीडियो ओसामा की है, तो उसमें से आपके हिसाब से कौन सा वीडियो सही? देखिए, पहला जो वीडियो आया उसमें नजीब मुल्ला के खिलाफ आरोप लगाए गए, वो मास्टरमाइंड है बताया। उसी के दौरान दूसरा बात, थोड़े देर के बाद वीडियो आया, उसमें भी बोला गया है कि उसमें 4 लोगों के नाम लिए गए, वो कट कर दिया पोर्शन। मैं बता देता हूँ, उसमें निरंजन डावकरे, महमूद दलवी, आलू बाबा और बदरुद्दीन, ये 4 लोगों के नाम लिए गए। ये चारों लोग, जहां तक की मेरी जानकारी है, ये इनको डे 1 से नजीब भाई की जमील भाई की जो डेथ हो गई उसके बाद ये लोग मदद करने वाले थे। बराबर इन्हीं लोगों का नाम उसामा कैसे ले रहे हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा, उसमें कारण क्या बताया है कि इलिसिट एफआईआर का बताया है, तो इलिसिट एफआईआर के 3 स्टेटमेंट है। उसामा को अरेस्ट करने के पहले जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि हमारा रिलेशन है। उसके बाद में जो स्टेटमेंट आया अरेस्ट होने के बाद, बोले मेरा कोई संबंध नहीं है। उसमें तीसरा एक स्टेटमेंट रिलेटिव का आया, उसमें क्या बोला गया है, पैसे के वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, सही क्या ढूंढना किसका काम है? पुलिस का है। पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही है? ऐसा तो पुलिस फोकट में तो कुछ काम करेगी नहीं। एक तो ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग या फिर जो इसका भी, मैं जो आयो है जिसने ये गड़बड़ की है उसको भी बताना चाहता हूं, इसको जल्द से जल्द निपटारा नहीं करेंगे। मैं धमकी देता नहीं, मैं जो बोलता हूं करता हूं। आपके अकाउंट में पैसा किधर से आया होगा, नहीं आया होगा, आपके रिलेटिव जो जिनसे नीचे अगर इसमें झोल हुआ है, पैसा लिया है, तो हम उनके खिलाफ भी जाने को कम नहीं करेंगे, लेकिन सच को हम ढूंढ के निकालेंगे। इन लोगों ने जो सवाल खड़े किए, इनका हक है उन सवालों का जवाब मिलना। सर, अभी बात करने के दौरान आपने एक्चुअल ओसामा के बैंक ट्रांजैक्शन की या उसके पैसों के खर्च का कुछ ब्यौरा दिया था, क्या एग्जैक्ट क्या चीज है? देखिए, उसामा के पास उसी वीडियो बनाने के दौरान जमील भाई की हत्या होने के बाद पैसा कहां से आया? भाई 8-8.25 लाख का 2 लाख की जमीन ले रहा है वो यूपी में, उसके बाद आईफोन दिए, एंड्रॉइड फोन दिए। वो काम क्या करता था? ठेले वेले पे काम करना, कुछ तो बेचने का काम होना। 8.25 लाख की अमाउंट, 5.25 लाख रुपया किसी सन्नान बिल्डर के पास, उसके साथ हुआ है। एक दूसरा 2.25 लाख का भी हुआ है। टोटल मतलब जो अमाउंट उसमें जो दिख रही है वो 8.25 लाख की। इतनी अमाउंट आई कहां से उसके पास? वीडियो बनाने की अमाउंट की टाइम। यस, तो इसमें, हाँ, तो इसमें कहां से अमाउंट आई, किसने भेजी, क्यों भेजी, वीडियो के टाइम पर ही कैसे आई? भाई इसके ऊपर साइलेंट क्यों है? सिर्फ एक वीडियो वाला मुद्दा नहीं है इसमें, 2 164, और इसमें ये कि नहीं, जितने भी आरोपी है इसमें
उन लोगों ने कहीं ना कहीं नजीमुल्ला का नाम उसमें लिया है चार्जशीट में, फिर भी काम क्यों, सस्पेक्ट को इंट्रोगेशन क्यों नहीं कर रही पुलिस? सर पूरी चार्जशीट अब तक जो पुलिस ने कोर्ट में फाइल की है, जो सबमिट की है, मेरे ख्याल से आप आज बात कर रहे हो तो आपने स्टडी कर ली होगी, पूरी चार्जशीट देख ली होगी, तो पुलिस की जांच को लेकर के खास क्या कहना चाहिए आप ये हत्याकांड को लेकर? मैं ये चार्जशीट के बेस पर, चार्जशीट के बेस के ऊपर ही मैंने जो भी आपके सामने रखा है, मैं इतना ही कहूंगा, मर्डर जैसे जघन्य अपराध की ये पहली बार उनके साथ वाकया नहीं होना, 2014 में भी अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। इनको इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन्होंने मरने से पहले 2014 में भी क्या हुआ था उसका भी सीक्वेंस देखना चाहिए था। मैंने मर्डर जैसे गुने में अनेक चार्जशीट में मैंने मर्डर के केसेस में अपियर हुआ हूं कोर्ट के सामने, ऐसा ढीला इन्वेस्टिगेशन मैंने कभी नहीं देखा। देखो कानून के हिसाब से जो काम करता है उसके हाथों गोली चलाने वाला दिमाग किसका है वो ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है, और इसमें कॉन्स्पिरेटर के तक हाथ ही नहीं जा रहा है। जमील भाई ने 2014 में इन्हीं का नाम क्यों लिया 164 में, इसका जवाब क्या है? इनका अच्छा कार्य करता था ना, 14 में काय को इनका नाम लिया, फिर इसके बाद में अभी भी इनको काय को जा रहे बार बार पेन ड्राइव। अगर उनका ये स्टैंड है कि मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे से पैसा ऐंठने का, अरे भाई इनसे ज्यादा तो एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल करते उनको पेन ड्राइव, तो ज्यादा पैसा मिलने का चांस था, इन्हीं को बार बार पेन ड्राइव क्यों जा रहा है? निरंजन डावखरे का भी नाम लिया है, उनको क्यों नहीं पेन ड्राइव जा रहा है? आलू बाबा को या दूसरे को नहीं, दलवी को नहीं जा रहा है, बदरुद्दीन को नहीं, इनको बार बार क्यों जा रहा है पेन ड्राइव? तो पैसे का ऐंठने के लिए, ब्लैकमेल के लिए अगर ये उनका जो स्टैंड है तो उनसे भी अच्छे पैसे खा, लेकिन कॉस्ट किसके ऊपर लगाई है? लिटिगेंट के ऊपर? ना 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 ना, कॉस्ट लगाई वकील के ऊपर, इनके ऊपर नहीं। और इन्होंने वकील को क्यों लगाया? लेकिन ये जानकार नहीं कानून के, अगर जानकार होते तो पार्टी पर्सन जाते ना, वकील को काय को अपॉइंट करते। तो वो जो डिस्मिस हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई है, टेक्निकल लैप्स ओनली सप्रेशन। तो इसका ये नहीं कि वो एकदम निर्दोष है इसके लिए वो डिस्मिस हो गई, इनका कोई रोल ही नहीं है, कोर्ट ने इनको भगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कहना है, हमारा कहना तो हमने बता दिया। अब ये डीजीपी, मुख्य सचिव वगैरह से अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, हाईकोर्ट वंस मोर, कब तक जाए? रेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा वो हमारे लिए अभी भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए लोकस है, हमारे पास सारी चार्जशीट से डॉक्यूमेंट से 164 है। हमको अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पिलर है वो न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम कोर्ट के कान और आंखें बंद करके इस मैटर को लेके जाएंगे। थैंक यू। यस, बार बार पेन ड्राइव, अगर उनका ये स्टैंड है कि मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे से पैसा ऐंठने का, अरे भाई इनसे ज्यादा तो एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल करते उनको पेन ड्राइव, तो ज्यादा पैसा मिलने का चांस था, इन्हीं को बार बार पेन ड्राइव क्यों जा रहा है? निरंजन डावखरे का भी नाम लिया है, उनको क्यों नहीं पेन ड्राइव जा रहा है? आलू बाबा को या दूसरे को नहीं, दलवी को नहीं जा रहा है, बदरुद्दीन को नहीं, इनको बार बार क्यों जा रहा है पेन ड्राइव? तो पैसे का ऐंठने के लिए, ब्लैकमेल के लिए अगर ये उनका जो स्टैंड है तो उनसे भी अच्छे पैसे खास वाले पॉलिटिकल बड़े मजबूत लोग हैं थाना में, तो उधर भी भेज सकते हैं, लेकिन वहां पर नहीं गया। रीजन क्या है भाई इनको भेजने का? इसका इन्वेस्टिगेशन जवाब पुलिस को देना है। ये इन्वेस्टिगेशन के लैप्सेस या लैपोना जो भी है, तो इसमें जो भी पार्ट ओमिट किया गया है आपके हिसाब से, आपने भी जो फाइंडिंग्स की है, तो आपका और फैमिली का क्या स्टैंड है इसको लेकर, आगे क्या करने वाले आप? देखिए, अगर डीजीपी हमको कार्रवाई का जवाब नहीं देती है, हमारे एप्लीकेशन पे क्या करना चाहते हैं, हम अपने महाराष्ट्र राज्य के जो प्रशासकीय प्रमुख गवर्नर होते हैं उनसे भी बात करेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमको न्याय दिलाने की ताकत रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर, हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे। और जब नहीं होगा तो हम, कोर्ट तो है हमारे लिए हाईकोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद आपने देखा ही है फिर क्या होता है। सर कोर्ट के ताल्लुक से जैसे एक पिटीशन पहले भी परिवार ने फाइल किया था, उस पर कुछ कॉस्ट लगी थी, क्या मामला था वो? आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वो सिंपल केस था। इन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी उस दिन के पहले 2 चार्जशीट फाइल हो गई थी ऑलरेडी। और वकील के पास इंसान क्यों जाता है? क्योंकि वो कानून का जानकार नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता है। हम वकीलों की ड्यूटी होती है कोर्ट के सामने, कोर्ट के तरफ, ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट बोलते हैं हम लोग, तो कोर्ट के सामने हम लोग क्लीन हैंड चाहिए, कोई छुपाने का नहीं, हमारी भी गलती है तो कोर्ट को बताने का है। तो उस वकील की ड्यूटी थी कि वो जो